नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब। मैं सबसे पहले क्लास संतनगर गुलाटी से बोल रहा हूँ बेटा। चौधरी डेयरी के सामने हमारा इंस्टीट्यूट है। आप अगर संतनगर गुलाटी आसपास के एरिया पे रहते हो, अगर आप आसपास के एरिया पे रहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपकी सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ाए जाएंगे। आपकी आज लेके आया हूँ पार्ट 1 7th क्लास का सेकंड चैप्टर नंबर लार्ज अराउंड नंबर। ठीक है, चैप्टर का नाम है लार्ज अराउंड नंबर। आपने पढ़ा है, अपना पढ़ा है ना। देखो थ्री लार्जेस्ट नंबर क्या होती है बेटा। थ्री लार्जेस्ट नंबर 1 2 3 सबसे बड़ी लार्जेस्ट होती है। अगर मान लीजिए अगर मैं इसमें ट्रिपल लाइन में +1 कर दूंगा तो 1 द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर इज ट्रिपल लाइन होती है। अगर 1 प्लस कर दें तो ये 4 डिजिट में आते हैं। देखो 1 2 3 4 डिजिट में आए थे बेटा। 3 डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज कितना है, ट्रिपल लाइन। द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 नंबर, देखो स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई, 1000 स्मॉलेस्ट हो गई। तो 1000 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हो गई। और लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी, सर जी 4 0 प्लस कर दो तो 4 9 बार लिख दो तो क्या आ जाएगा, 4 डिजिट के सबसे लार्जेस्ट नंबर है। फिर +1 करते हैं तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 5 डिजिट है, देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है ना। अब क्या है, 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर 2 3 4 5। और अगर हम छोटा करेंगे 1 प्लस कर दो तो वहां आ गया 10,000 इधर 60। देखो इसमें अगर मैं इसमें 1 प्लस करूंगा तो ये आ जाए, अगर इसमें 1 प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें 1 प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा। ये लार्जेस्ट 3 नंबर ऑफ ईयर, हम कहते हैं लाख वेरिएबल्स में, मतलब लाख में वेरिएबल्स आ रही है। ठीक है, तो ये आपका अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज कह रहा है डुग्गू एंड हिज राइस जर्नी। देखो डुग्गू ने क्या किया, 1 टाइप ऑफ राइस खाता है। अगर 100 साल तक एक ही टाइप का राइस खाता है तो डुग्गू 8 वैरायटी राइस। और क्या कह रहा है, डुग्गू क्या खाता है, 8 वैरायटी एवरीडे, मतलब 2 टाइप के खाता है। लेकिन ना 2 टाइप्स के खाता है। यहाँ पर 2 टाइप्स हो गया, यहाँ पर 1 टाइप हो गया। 100 ईयर्स तक खाता है। आपको कह रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं एक, ठीक है। और 12 महीने का एक साल होता है और 100 ईयर्स हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई का जो आएगा आंसर वो आएगा। यहाँ पर क्या है, 365 इंटू में 2 टाइप्स की वैरायटी खाता है रोज। ठीक है, और महीने के 12 और 100 साल का ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर 3 वैरायटी खाता है। 365 का डेज हो गया, 3 टाइप के खाता है। 12 मंथ्स होते हैं और 100 ईयर खाता है, तो ये वाले ईयर्स आ जाएंगे। तो उसके टाइप जैसे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर 1 भी लिख दो क्योंकि 1 टाइप खा रहा है। तो आपके जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो उसकी टाइप बढ़ती रहेगी। पहले उसको 1 वैरायटी खा रहा है, फिर 2 वैरायटी खा रहा है, फिर 3 वैरायटी खा रहा है। ऐसे वैरायटी बढ़ती रहेगी। गेटिंग ए फीट्स ऑफ लार्ज नंबर। देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखिए आपने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में सरदार भाई वल्लभ पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति है कि वो कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। 180 सेंटीमीटर छोटी वैल्यू नहीं होती बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आपकी कम से कम 12 मंजिलें हैं। 12 मंजिलों को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा। ठीक है, अगर मान लो कुचिकरी जो कुचिकल वाटरफॉल है वो जो कर्नाटका में है, वो 140 मीटर, मतलब 140 मीटर से नीचे आ रहा है। तरफ वाटरफॉल मतलब ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, तो इसको 140 मीटर है। मान लो सपोज करो ये हमारी कितनी मंजिल है, 11 फ्लोर की मंजिल है। ठीक है, हर फ्लोर और 1 मीटर के आप हो और 4 मीटर के हर फ्लोर है। तो 11 मीटर में 4 फ्लोर की मिलेगा तो 40 मीटर ही हो गए। 11 फ्लोर आपने देखा, 11 फ्लोर। जब 11 फ्लोर से मैं आपको नीचे देखूंगा तो आप बहुत छोटे से दिखोगे ना, तो छोटे से बिल्कुल से दिखोगे। तो आप देख लो 44 फ्लोर कितने बड़े हो गए। और अगर मान लो 180 और 140 होगा तो कितना हो गया, 140 को अगर मैं 10 टाइम्स करता हूँ तब 440 आता, तब भी छोटा है। देखो तब भी छोटा है। अगर मैं 144 को 6 टाइम करूंगा तब आके बराबर होगा कुछ। 5 टाइम करूंगा तब आके बराबर होगा किसके, स्टैचू के बराबर होगा। इसका मतलब 4 12 मंजिल, मतलब 12 जो मंजिल है ना, उसके बाद 4 मंजिल, एक 12 मंजिल, एक 12 की मंजिल, फिर एक 12 की मंजिल, फिर एक 12 मंजिल, फिर एक 12 मंजिल। उतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी स्टैचू बनाई है। अगर मैं स्टैचू के ऊपर से देखूंगा तो यूं आपको जब चींटी के बराबर में दिखाई दोगे, चींटी के बराबर। और अगर हम नीचे ऊपर देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा पता नहीं कितनी विशाल मूर्ति है, कितनी विशाल स्टैचू है। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर मीटर का फर्क होता है मेरे बच्चों। अब क्या रहा है, ए लैंड ऑफ द थॉटफुल 1000 हैज ए 1000 प्लस बटन। मान लो एक बटन को मैं एक कोई बटन है, कोई कैलकुलेटर है, उसका बटन एक बार में दबाना 1000 आता है।
ठीक है, तो 3 टाइम्स में कितना आएगा, 3 टाइम्स में कितना आएगा, 3000 आ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि अगर एक बार बटन है, मुझे 3 बार दबाना है, टाइम्स का मतलब होता है 3 बार दबाना है, 3 बार दबाया तो कितना आ गया, 3000 आ गया, बिल्कुल आ गया सर, 3000 आ गया। और 10 टाइम्स आऊंगा सर, और 10,000 के लिए क्या होगा, 1000 को कितनी बार 10 से करूंगा तभी तो 10,000 आता है। अगर 1000 को 10 से करूंगा तो कितनी बार आ जाएगा, 10 टाइम्स, कितना आ जाएगा, टाइम्स टाइम। अब वो कह रहा है 53,000, 53,000 तो 1000 तो है ही है, और तो 53 हो जाएगा तो 53 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, 53 टाइम्स हो गया। 1000 ये है ही, 1000 तो ये ही, और ये कितना हो जाएगा, 90 टाइम्स हो गया। ठीक है, 1 लाख में कितना होता है, 1 लाख में कितनी जीरो होती है सर, सर 5 जीरो होती है, 5 जीरो होती है। ठीक है, 3 जीरो ये है तो कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, 100 टाइम्स हो गया। और मान लो 150 टाइम है तो 153 इंटू में 1000 कर दोगे, 153,000 हो गया, 1,53,000 हो गया, 153,000, 153,000 हो गया, 153,000 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मेनी थाउजेंड आर रिक्वायर्ड टू मेक लैक, कितने थाउजेंड चाहिए लैक को बनाने के लिए, अभी तो करा है क्वेश्चन हाउ मेनी लैक्स। अब देखो 1 लाख में कितने होते हैं, 5 जीरो होती है और डिजिट 6 होती है। तो अगर मान लो कितने थाउजेंड चाहिए, 1000 हो गया, 1000 तो ये हो गया, और मुझे कितने चाहिए, 100 चाहिए, कितने चाहिए, कितने चाहिए, 100,000 चाहिए, 100,000 में के 100,000 में के लैक, 100,000 में के लैक। इसके भी आगे बढ़ते हैं, बताते रहिए कैसे होता है। ठीक है बेटा, द टेडिलर स्टैंड ओनली हैज 10 बटन। अब मान लो 10 बटन का है, पहले 1000 का था, 10 बटन का है, तो 500 कितनी बार आएगा, 500 कितनी बार आएगा, 10 का बटन है तो 10 को क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी बार आएगा, 50, कितनी बार आएगा, 50, 78 इंटू 10, क्योंकि 10 का बटन है तो कितना आ जाएगा, 78 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पर 10 का बटन है तो कितने टाइम आ जाएगा, 100 के बाद आ जाएगा, 370 इंटू 10, देखो 10 से मल्टीप्लाई करो 370 बन जाएगा। यहाँ पर कितना है, 10 तो आ गया मल्टीप्लाई, एक जीरो कम होगी तो कितना हो जाएगा, 1000 टाइम्स आ जाएगा। 1 लाख में कितनी होती है सर जी, 5 जीरो होती है सर, 1 लाख में 5 जीरो होती है, तो सर एक 10 तो कट गया तो कितनी हो जाएगा, 10,000 टाइम हो जाएगा। 4 3 टाइम, इसको क्या आ जाएंगे, 4 3 टाइम्स है तो 4,350 आ जाएगा, 4,050 आ जाएगा। देखा, पता लगा। 780 को मैंने अगर 10 से मल्टीप्लाई तो मेरा 780 आता है, 100 को मैं अगर 10 से करता हूँ बेटा मेरा 1000 आता है, 370 को मैं 10 से करता हूँ तो 3700 आता है। करके देख लेना मल्टीप्लाई, आपका यही वैल्यू आ रही होगी, करके देख लेना, ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, ये वाला आपका 10 का बटन था कि मैंने कोई भी कैलकुलेटर में अगर बटन दबाता हूं तो ये वाली मेरी डिजिट आ जाएगी। द हैंडी 100 एज ओनली है 200 बटन। अब पहले 1000 था, फिर 10 हुआ, अब 100 हो गया, तो आपको कह रहा है 400 में कितनी होगा यार, 4 तो है ही, तो कितनी बार आ जाएगा, 100 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि 100 तो दे रखा है। अब 100 देखा तो 7 इंटू 100 कर सकता हूँ, क्योंकि 100 के लिए 2 जीरो आती है, 100 के लिए 1 जीरो तो 37 वो आ गया। अब 100 के लिए 2 जीरो आती है सर, कितनी बची, 2 जीरो बच गई, 100 टाइम्स हो गया। 53,000 है भाई, 53,000 तो 53 550 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 530 हो जाएगा मेरा बच्चे, और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 90,000, 90 का कितना हो गया, 100 चाहिए ना, 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 900। 976 में कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। अगर हम 100 को 976 से करेंगे तो 97,600 आएगा, 97,000, क्योंकि बटन कितने का था, 100 का था, बटन कितने का था मेरे बच्चे, 100 का था। फिर 100 का बटन हो गया 2 3 जीरो हो गई, इंटू में 100, 582 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा, 582 00 आ जाएगी। हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक ए 1000, कितने 1000 बनाने के लिए मुझे कितने 100 चाहिए सर, 1000 के लिए बनाने के लिए आपको 10 100 चाहिए, कितने चाहिए, 10 चाहिए। इसका आंसर क्या है, 10। हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक ए लैक, 1 लाख को बनाने में 1 लाख में 5 जीरो होती है, कितने 100 चाहिए, देखो 100 तो ये होगा, कितने जीरो चाहिए, 1000 चाहिए आपको लैक बनाने के लिए, तो इसका आंसर क्या है, 1000 इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, 1000 होते हैं एक 100 को बनाने में, लैक बनाने में, और 100 होते हैं 100 आपको चाहिए 10 चाहिए 100 को क्या बनाने के लिए, 1000 बनाने के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है ए लैंड ऑफ टेंस। अब ये लैंड ऑफ टेंस है, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कह रहा है कि आपको 1 10 100 इस फॉर्म में लाना है। तो पहले देखो 0 हो गया, प्लस फिर 0 हो गया, 10 हो गया, तो 10 का तो 0 होगा तो 0 हो गया, प्लस 300 हो गया, प्लस 8000। इस फॉर्म में क्या होते हैं, एक्सप्लेन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही बता रखा आपको चैप्टर में।
ठीक है, ये ले सकते हैं। या फिर क्या ले सकते हैं, 8 इंटू में 1000 प्लस 3 इंटू में 100 प्लस कितना था, कितनी बार में उसमें ना 10 में 10 इंटू में 0 और यहाँ पर 0 तो है ही, 1 के टाइम से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अब इसमें देखो कितनी 0 है, पहले मैं 4 के पीछे देखो कितनी 0 है, 1 2 3 4, तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है 4000 हो गया ना, मुझे 40,000 चाहिए, 40,000 आ गया प्लस 0 के 0 हो गई, 0 को कुछ नहीं कहते, 6 के पीछे कितनी 0 है, 6 इंटू 100 हो गया सर जी, 2 0 थी, 10 के पीछे 1 0 थी और 9 के पीछे 10 की पावर 0 लिखते हैं। 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, एक चीज नहीं बता रहा हूँ, 10 की पावर 0 कोई भी वैल्यू हो अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमारा 1 आता है। अगर आप 1 लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 9 इंटू 1 भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या 9 ऐसे लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस फॉर्म में लाना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। अब देखो 5 आ गया, उसके पीछे कितने हैं 1 2 3 4, तो आपने क्या कर दिया 4 0 लगा दी, ठीक है। फिर 6 है, कितनी 0 बची 3 0, फिर 3 है, कितनी 0 बची 2 0 बची, सर 5 के पीछे फिर 1 0 बची और 4 के साथ कोई 0 नहीं है। ये फॉर्म लिख लो या फिर एक्सपेंड फॉर्म ये वाला लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो, आंसर बिल्कुल सही होगा। 6 के पीछे कितनी है 4 0, तो मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे 4 0 प्लस 6 के पीछे 3 0 प्लस 6 के पीछे 0 0 प्लस 6 के पीछे 1 0 इंटू में 6। अब 3 कितना है, 3 के पीछे कितनी 0 सर 5 0, 1 2 3 4 5 प्लस 6 के पीछे 4 0, ठीक है। 7 के पीछे 3 0 और 8 के पीछे 0 0, 1 के पीछे 10 और 3 का 3 है। इसे बोलते हैं एक्सप्लेन फॉर्म कह लो या कुछ भी कह लो, ये लैंड ऑफ टेंस आता है। ये कितना है, लैंड ऑफ टेंस आता है। बड़े आगे बेटा, ये वाली आपको तकनीक पता लग गई, वेरी गुड। एक बटन है, अब जरा ध्यान से देखना, एक बटन है 5072 कह रहा है, देखो इसको हम कितनी बार से लिख सकते हैं, कितनी कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं 70 10 का 1 है 2 है और मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं एक 2 का ले लूं, प्लस हो गया, फिर मैंने 10 का 70 लिया, अगर मैं 70 ले लिया तो प्लस हो सकता है। और मैंने क्या किया 550 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा ये बन जाता है। एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न क्या है, अगर मैं 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं प्लस 20 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं प्लस 72 कर दूं तो भी आंसर आएगा। दोनों की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो बेटा 5072 आ रहा है। आप कितने भी टाइम्स इसको लिख सकते हैं, कितनी बार भी ले सकते हैं। तो ये बता रहा है कि अगर मैं एक पहला तरीका ये है कि 50 को अगर मैं 100 से करता हूं, 70 प्लस 2 करता हूं तब भी 5072 आएगा। और अगर मैं 3000 प्लस 200 को मल्टीप्लाई प्लस 72 करता हूं तब भी मेरी वैल्यू 5072 आएगी। इंडियन सिस्टम, देखिए इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम क्या होता है कि हमारे काउंट करने वाले नंबर होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है कि आपने अभी तक पढ़ा है इंडियन सिस्टम, मुझे पढ़ा है सर। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, हम क्या लिखते हैं 1000 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसे 1000 लिखते हैं सर। पहले मैं इंडियन सिस्टम दिखा रहा हूं, 1000 10,000 लिखते हैं, उसके बाद लाख लिखते हैं 1 लाख, 10 लाख, इसको लिखते हैं 10 लाख। इसका कितना हो जाएगा, आपका कितना होगा 100 लाख, ठीक है। 100 लाख को क्या लिखते हैं 1 करोड़, 10 करोड़ और इसको लिख देते हैं हम 1 अरब या फिर 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ या फिर 1 अरब भी लिखते हैं, 1 अरब भी लिखते हैं। ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम। 1000 को 1000, आपको 10,000 को 10,000, 1 लाख को 1 लाख। अगर 50 है तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1000 में आपकी 3 0 होती है, ये भी आगे बताऊंगा, ठीक है। 10,000 में 4 0 हो गई, 1 लाख में 5 0 हो गई, 10,000 में 6 0 हो गई, 7 0 1 करोड़ में हो गई, 8 0 आपके 10 करोड़ में हो गई और 9 अरब में कितनी 0 होती है, जिसे हम 100 करोड़ या 1 अरब भी कहते हैं। अब आ जाओ अमेरिकन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है, उसमें क्या करा है, अब उसने क्या करा है, देखो हमारे यहाँ तक क्या है 100 और 10,000 बिल्कुल सेम है। इसे हम 100 कहेंगे, यहाँ तक 1000 कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। देखो इसे 10,000 कहूंगा, यहाँ भी सेम है, ठीक है। ये कहूंगा, ये आपकी बुक में भी दे रखा है, ये बुक में भी दे रखा है, 100 कहेंगे 10,000 कहेंगे तब भी सेम है। इसको क्या कह रहा है, ये कितना हो गया 100,000, देखो 100 इसे ले लिया और इसे क्या कहते हैं 3 का पेयर बनाते हैं, तो इसे हो गया 100,000। इसको क्या लिख दिया 100,000। हम क्या बोलते हैं
हम क्या बोलते हैं 10, हम क्या बोलते हैं 1 लाख, इसे बोलते हैं 100,000 बोलते हैं, ठीक है 100,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख को क्या कहते हैं 10 लाख को मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन क्या कहते हैं 1 मिलियन, ये याद रखना। 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं, 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं, याद है। अब नीचे दे रखा है आपका यहाँ पर 1 करोड़, हमारे में 1 करोड़ हो गया, उनके में क्या हो जाएगा 10 मिलियन, क्या हो जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, हमारे में क्या हो जाएगा 1 करोड़, 1 करोड़ क्या कहते हैं 10 मिलियन, 1 करोड़ क्या कहते हैं 10 मिलियन। अब 10 करोड़ हमारा क्या है 10 करोड़, तो उसका हो जाएगा 100 मिलियन, क्या हो जाएगा 100 मिलियन। तो मिलियन कितने में आता है, मिलियन क्या था 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। जिसमें कितनी जीरो होती हैं 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं 2 4 5 6 7 जीरो होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2 4 5 2 3 2 5 2 7 और एक 8, ये हो गया। अब क्या हो गया 1 बिलियन, इसे हम बोलेंगे 1 बिलियन, किसमें अमेरिकन में 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितनी जीरो होती है 9 जीरो, जिसे हम हिंदी भाषा में 1 अरब भी कहते हैं, हम अरब कहते हैं, और ये बटे बिलियन कहते हैं। ये क्या कहते हैं बिलियन और हम कहते हैं अरब, ये कहते हैं बिलियन और हम कहते हैं अरब, अरब जिसमें 9 जीरो होती हैं। देखो काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो होती है, कितनी होती है 9 जीरो। ये भी आपको याद रखेंगे कि जीरो कितनी होती है, अगर आप 7 क्लास में तो आपको जीरो क्या होती है ये याद रखना पड़ेगा। अब देखो यूज ऑफ कोमास, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं तीन का लिया, फिर 3 का लिया, फिर 3 का लिया। इंटरनेशनल में 3 कोमा लगते हैं, हमारे यहाँ पर पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 1, हमारे में कोमा ऐसे चलता है 3 2 1 1 चलता है, कोमा ऐसे चलता है, ठीक है 3 2 1 1 चलता है, ऐसे ही कोमा चलता है, ठीक है। ये हमारा कोमा है, पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2, और इंटरनेशनल में 3 3 2, सब में 3 3 होगा, इसमें क्या होगा सब में 3 होगा। देखो 1 3 का जोड़ा बन गया, ये देखो 1 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ 1 3 का जोड़ा बन गया, ये बना ना जोड़ा बन गया, देखो 3 जीरो बन गए, और ये 1 का 1 अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल है। अब देखो वही आ गया जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं 1 अरब कह लो या 1 बिलियन कह लो, तो उसमें 9 जीरो है, 1 करोड़ में 7 जीरो है, जीरो है, ठीक है जीरोज है, इसमें 7 जीरो है। 10 लाख 1 मिलियन में कितना होता है, कितना होता है 6 जीरो होती है, ठीक है। 5 जीरो किसमें होती है 1 लाख में, ठीक है 5 जीरो होती है। और आपके 10,000 में कितनी होती है 4 जीरो होती है। 10,000 में देखो 10,000 कितनी जीरो हो गई 4 जीरो, कितनी जीरो हो गई 4 जीरो, और 1000 में कितनी होती है 3 जीरो, ठीक है। ये बता चुका हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। रीड द फ्लोइंग नंबर इन इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम में लिखना है, कैसे लिखना है एक बार जरा देख लो, देखो जरा कैसे लिखना है, फटाफट से देखें करें इसे इंडियन और उसमें, ठीक है। अब देखो इंडियन और उसमें कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे इंडियन में क्या था मैंने आपको बताया, पहले 3 फिर 2 फिर 2, पहले 3 जोड़ोगे फिर 2 फ्री हो, तो इसमें क्या लिखेंगे 40 क्या लिखेंगे 40 क्या लिखेंगे 40 क्या लिखेंगे 40 लाख 40 लाख 40 लाख 40 लाख 1000 40 लाख 40 FORD 40 लाख 50,000 78, ठीक है। ये हो गया 40, क्योंकि पहले हम 3 लेते हैं जोड़े, फिर उसमें 2 जोड़े, पहले बताया था ना मैंने। इसमें हमारे इंडियन में क्या होता है, इंडियन में हम कितनी जीरो लेते हैं, पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे लेते हैं, और इनमें 3 3 होती है। किसमें 3 3 होती है आपके अमेरिकन में 3 जीरो तो 3 जीरो हो गया, इसकी 2 जीरो, तो ये 40 क्या बन गया 40 क्या बन गया लाख बोलते हैं मिलियन बोलते हैं 40 लाख, मतलब 10 उसको क्या बोलते हैं 4 मिलियन बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे 4 मिलियन, क्या बोलेंगे 4 मिलियन 4 मिलियन 4 मिलियन। अब कितना 50,000 हो गया, सेम वैसे रहेगा 50,000 678, ये आपका क्या हो गया नीचे वाला अमेरिकन सिस्टम है, ऊपर वाला उसमें। उसके बाद कह रहा है 481, अब पहले हम उसको देखते हैं 48121। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, देखो कितनी जीरो है, अगर मैं देखूं ना कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 जीरो में क्या होता है, पहले देख लो 7 जीरो में क्या होता है, 7 जीरो में करोड़ बन जाता है, 7 जीरो में करोड़ बन जाता है। तो हिंदी इंडियन में क्या लिखेंगे 4 करोड़,
4 करोड़ 81, 4 करोड़, पहले 3 लिया फिर 2 लिया फिर 1, 4 करोड़ 81 लाख, 81 लाख 81 लाख 81 81 लाख 81 लाख 81 लाख 2162 लिखेंगे, 62 लिखेंगे, 4 लाख 4 करोड़ हाँ सॉरी 4 करोड़ 81 लाख 21,160 620 लिखेंगे, 620 जीरो भी है क्या इसमें? सॉरी मैं जीरो लगाना भूल गया बेटा, जीरो लगाना भूल गया, मेरी गलती है। 620 मेरी जीरो है बेटा, मैंने जीरो नहीं लगाया था, तो 620 थोड़ा बेटा मैं जीरो लगाना भूल गया था। ठीक है, ये हो गया 4 लाख 81 लाख 20,160 अब इसे लिखेंगे अमेरिकन फॉर्म में। अमेरिकन में क्या होता है, पहले 3 जीरो फिर 3 जीरो फिर 2 का 3 दिया, तो इसे हम लिखेंगे 48 मिलियन। क्या लिखेंगे? 48 मिलियन। उसके बाद लिखेंगे 48 मिलियन हो गया, उसके बाद होंगे 121 40 लाख 48 मिलियन 121 ठीक है 620 ठीक है बेटा। ये आपको बनाना है, ये 2 मैंने छोड़ दिए हैं, 2 क्या मैं 4 छोड़ता हूँ, ये बड़ी ले लेता हूँ। उसमें पहले क्या इंडियन, पहले इंडियन में लिख देते हैं इसे, और फिर किस में लिख देते हैं इसे, अमेरिकन में लिख देते हैं। ये लास्ट वाला मैं करा रहा हूँ, बाकी 3 तुम्हें खुद करना है, ठीक है। लास्ट वाला कह रहा है आपका 1020304050, तो 1 अरब 1 करोड़ 1 करोड़ इंडियन में लिख रहा हूँ, 1 अरब 1 करोड़ 1 करोड़। इसमें दे रखा है कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 1 अरब 2, यहाँ पर 2 आएगा, 1 अरब 2 करोड़ 30,450 है ना, 30 लाख कितनी जीरो है भाई, 1020304050, 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,050। ये कौन सा था भाई, इंडियन था। अब अमेरिका में क्या पढ़ेंगे, पीछे 3 के जोड़े बना लो, तो इसमें पढ़ेंगे 1 मिलियन 20, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे 1 बिलियन क्योंकि बिलियन चालू होता है, 1 बिलियन 2 मिलियन 1 बिलियन 2 बिलियन। अब क्या हो गया, 30 को क्या बोलेंगे, 30 को लाख बोलेंगे, 330 हो गया, 20 मिलियन हो गया, 4,050, ठीक है। 1 बिलियन 20 मिलियन 300 4,300 या 30,000 3 लाख हो गया, उसके बाद 30,000 बोलेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए, आपको ऐसे लिखने हैं ठीक से। ये तीनों आपका होमवर्क है, कमेंट्स करना कि आपकी वैल्यू क्या आई थी, ठीक है, कमेंट्स करना, और कोई भी दिक्कत हो गया आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स करके। नेक्स्ट 1 करोड़ 1 लाख, इसमें क्या लिखना, प्लेस द वैल्यू इंडियन में लिखना है, इंडियन में 1 करोड़ 1 लाख 10,000, 1 लाख 1,010, देखो 10 हो गया, 1,000 हो गया, 1 लाख में 1 2 3 4 5 जीरो हो गई। 1 करोड़ में कितनी जीरो बताई थी, देखो बेटा करोड़ में कितनी जीरो बताई थी, करोड़ में 7 जीरो होती है, याद रखना, जीरो का याद रखना।
1 2 3 4 5 6 7 प्लस कर दो 1 का 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। 7 जो 2 4 5 7, ये आपका आंसर आ गया किसका? इसका आ गया 1,01,01,010, 1,01,01,010, ये आपका आंसर आ गया 1,10,10,10,10, ठीक है। 1 बिलियन, 1 बिलियन कितने के बराबर होता है? 1 बिलियन कितने के बराबर होता है सर? पीछे बताया आपने 1 बिलियन किसके बराबर होता है? 1 बिलियन एक अरब के बराबर, तो 9 जीरो हो गई, ठीक है, 9 जीरो हो गई। उसके बाद 1 बिलियन, 1 बिलियन में 10 लाख हो गया। 1 बिलियन में क्या होता है? 1 अरब। 1 बिलियन किसके बराबर होता है? 1 अरब के, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 1 लाख, इसको प्लस करेंगे ऐसी प्लस करेंगे जैसे हमने किया था। 1 आ गया पहले, 1001, 1000, 1000 आ गया, 1000 आ गया जी, 1 का 1 आ गया, ठीक है। अब क्या है? 1 मिलियन, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 2 3 4 5, 5 हो गया, 6 हो गई जीरो। बिलियन में कितनी होती है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितना आ जाएगा इसका आंसर बताओ, प्लस करके बेटा कितना आ रहा है? इसका आएगा 100, 1 का 1 हो गया 0 0 1 0 0 1 0 0 1, कितना आ गया? 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, आया कि नहीं? अब क्या है? 9 बिलियन, अब फिर वही बिलियन आ गया। बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन कितना होता है, ठीक है। 1 बिलियन हो गया। अब 600 है, 600 का 600 आ गया, ठीक है, प्लस कितना है? 700,000 है, ठीक है, प्लस 8 मिलियन, 8 मिलियन में, तब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 8 मिलियन में 10 लाख, 80 लाख, 1 2 3 4 5, ये हो गया भाई। प्लस 9, इसमें 9 है, 9 बिलियन में कितनी जीरो होती है? बिलियन में कितनी जीरो होती है बेटा? बिलियन में कितनी जीरो होती है? 1 बिलियन अरब के बाद है 9 जीरो, कितनी होती है? 9 जीरो। तो 9 जीरो लगा दे इसके पीछे भाई, 2 4 5 6 7 8 9, टोटल करके बताओ भाई, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? टोटल करके बताओ कितना आ रहा है भाई? टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? 600 आ जाएगा, 0007 आ जाएगा। कितनी जीरो हो गई यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 आ जाएगा। फिर कितना? 7 जीरो होगी ना यहाँ पे, 1 2 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 90 और लगा दोगे, आपका आंसर ये आ रहा है 9087 0000666 डबल आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओहो, कंपेयर एंड राइट। आप देखो 3 लाख, 3 लाख में कितने होते हैं सर जी? 5 जीरो, 30,000। अब बताओ बड़ा कौन? 30,000 कौन? 3 लाख बड़ा या 30,000 बड़ा? जल्दी बता बेटा, जल्दी बता, बताओ कौन बड़ा? 30,000 बड़ा, 3 लाख बड़ा, ये आपको बताना है बेटा। 3 लाख बड़ा, 3 लाख में कितनी है? 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, तो कौन सा बड़ा? 3 लाख बड़ा। अब 50 लाख है, 500 लाख, 500 तो है ही, लाख में 5 जीरो और हो गई। उसके बाद कह रहा 5 मिलियन, 5 मिलियन होता है 10, मतलब 10 लाख, 1 लाख के बराबर, उसका होता है 10 लाख के बराबर। तो कितनी जीरो हो गई? 50। अब बता कौन सी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो बता कौन सी बड़ी है? 500 लाख बड़ा है या 50 लाख बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है? ये वाला 500 लाख बड़ा हो गया, ठीक है। 8 बिलियन, 8 बिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख से कितना हो गया? ये हो गया। और 80,000, 800,000, तो इसमें कितने हैं? ये हो गया 8 लाख हो गया ये, और ये कितना है? 80 लाख है, तो ये वाला बड़ा हो गया भाई 640, यार 640 करोड़ है, और ये बिलियन है। बिलियन में तो 9 जीरो तो वैसे लग जाती है, 2 4 5 6 7 8,
3 3 6 3 9 हो गया ना 0, 3 3 6 3 9, तो ये 60 था तो एक जीरो लग जाएगी, है ना, एक जीरो लग गई। अब ये कहता है 40 करोड़ है, ये 640 करोड़। 1 करोड़ में कितनी होती है भाई, 1 लाख में 5, 1 लाख में 5, और उसमें करोड़ में कितनी होती है, कितनी होती है करोड़ में, बेटा करोड़ में बता ना, करोड़ में कितनी जीरो होती है सर, 7 जीरो होती है। कितनी जीरो होती है, 7 जीरो, तो 7 जीरो लगा दो उसके पीछे, 2 3 और हो गया ना भाई, 3 और 3 6 और 7, 7 जीरो लगा दी तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाली भी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड शेयर सिचुएशन इज द अपॉर्चुनिटी, राउंड अप ए बॉइंग फूड ए ग्रुपिंग ओकेशन एंड बाइंग मटेरियल। ये क्या कह रहा है, थिंक एंड शेयर सिचुएशन, राउंड अप करनी है, राउंड अप एग्जैक्ट एंड बाइंग अ फूड ऑफ ए ग्रुप ऑप्शन। अब राउंड अप का मतलब होता है कि मान लीजिए राउंड अप कैसे पड़ रहा है, देखो कभी भी हम अगर घर में खाना बनाते हैं, शादी होती है, कोई ओकेजन होता है, या आपने बर्थडे पार्टी भी रखी है, तो आपके हो सकता है फ्रेंड ज़्यादा आ जाए, तो ये हम बढ़ा के बताते हैं कि अगर मान लो 10 बंदों को खाना है तो राउंड अप हो सकता है कि 12 से 15 बंदों को खाना में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। बाइंग मटेरियल सो डू नॉट रन आउट। आपके मान लो कोई, अगर मान लो कोई कपड़ा ज्यादा आ गया, मम्मी ने कपड़ा ज्यादा लिया है, 4 मीटर कपड़ा तो वही 5 मीटर लिया है, तो उसे काट के छोटा भी देता है, पर छोटे को बड़ा नहीं कह सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, राउंड अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, राउंड अप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राउंड अप। अब राउंड डाउन करता है तो शॉपकीपर इज सेइंग लोअर प्राइस ऑफ द अट्रैक्ट बाय। वो क्या कहता है, जैसे मान लो 10 रुपए की चीज है, आपको क्या करेगा, 9 रुपए में दे देगा, तो आप खुश हो जाओगे ना, अरे मम्मी मेरे को 10 रुपए की चीज थी, 9 रुपए में दे दी, तो आपको 1 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप ये राउंड डाउन है कि आपने राउंड डाउन किया है। ठीक है, एस्टिमेट फ्यूल अब क्या होता है, कभी कभी फ्यूल क्या होता है, कम लगता है आपका, या फ्यूल की वैल्यू कम होती है, या फ्यूल के रेट घट जाते हैं, तब क्या होता है आपका राउंड डाउन होता है। ठीक है, एस्टिमेट रिमेनिंग टाइम और मीटिंग, और मान लो किसी को मिलना हो या पिक्चर में पहुंचना हो, वहां 2.5 घंटे की पिक्चर है और आपके 2 घंटे 25 मिनट में खत्म हो गया, 2 घंटे 20 मिनट में खत्म हो गई, 10-15 मिनट पहले, तो वो क्या आपका एस्टिमेट टाइम घटा है, राउंड अप में टाइम घटता है, और इसमें टाइम राउंड अप में टाइम बढ़ता है। अब तीसरा पॉइंट बचा, एदर इज ओके, कैजुअल टॉक, मतलब किसी बात कर रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता नहीं है, टेलिंग है, एट है रिजल्ट, मतलब कोई रिजल्ट का पता होता कभी कि क्या रिजल्ट आएगा, डेस्टिनेशन में भी बिटवीन। अगर मान लो आप यहाँ से दिल्ली से आगरा जा रहे हो सकता है आपको क्या होगा, कभी कभार क्या होता है, अगर मान लो जा रहे हो तो आपको पता नहीं होता, आपको लॉन्ग रूट लेना पड़ता है कभी कभार। ठीक है, जहाँ वहाँ पे 2 घंटे लग रहे हैं, वहाँ 5 घंटे लग जाते हैं, तो यह एस्टिमेट होता है कि पक्का नहीं होता कि सामने वाला कितना हमें दूर पहुंचा सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर नीडेड डूइंग साइंस एक्सपेरिमेंट और इंजीनियर वर्क। जब भी कोई इंजीनियर वर्क होता है ना, कोई भी इंजीनियर वर्क होगा और साइंस एक्सपेरिमेंट होगा, अगर कोई भी साइंस एक्सपेरिमेंट होती है तो हमें एग्जीमेट डालना होता है, एग्जैक्ट नंबर होते हैं कि हमें थोड़ा इतना ml डालना है, 4 से 5 ml डालना है, 6 ml डालना है। ठीक है, मम्मी भी चाय में डालती है, अगर चाय बनाती है 3 कप तो 1 कप या 1.5 कप दूध डालती होगी, हो सकता है 2 भी डाल दे, तो एग्जैक्ट मीनिंग होती है। ऐसे हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट और इंजीनियरिंग वर्क में होता है। ठीक है, मान लो अगर 50 गज का मकान है, आपको इंजीनियरिंग वर्क बना रहे हैं, तो आप 50 गज में बनाओगे, ये थोड़ी है 7 वाला पड़ोसी का भी 100 गज 50 गज ले लोगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो आपको 50 गज का मकान है, 50 गज ले सकते हो। हैंडलिंग मनी, बैंक बैलेंस आपका कोई बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है। सैलरी आपकी एग्जैक्ट लगती है, धीरे इंक्रीज होगी, टैक्स आपका बढ़ के चलता है, ये भी अभी एग्जैक्ट होता है। डायलिंग इमरजेंसी नंबर 101 112, जब पहले 100 नंबर का था पुलिस का, अब 112 हो गया है। 101 एम्बुलेंस का है, 101 एम्बुलेंस का है। ये नंबर ऐसे कुछ नंबर हैं जो आपके चेंज होते रहते हैं या बदलते रहते हैं, फिक्स नंबर होते हैं, इन्हें इमरजेंसी नंबर भी बोलते हैं। वो आपके एग्जैक्ट होते हैं। अब आएगा नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़। आपको ये बताना है नियरेस्ट करोड़, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। अब देखो नियरेस्ट 1000 कह रहा है 6000, आपको देखो कितना कह रहा है, लाख में दे रखा है भाई, 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, 6 करोड़ से ऊपर जा रहा है भाई ये। तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट पहले क्या लेते हैं, नियरेस्ट करोड़ लेते हैं, तो 670 है, तो मतलब क्या होता है 7 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 7 करोड़। और नियरेस्ट 10,000 है तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 10,000 60 70, इसके पीछे जीरो लगा दो सारी, ये आपका नियरेस्ट हो गया। लाख में कितनी जीरो है, लाख में कितनी है 673 कर दो, ये 85 है ना, 85 से मतलब ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। नियरेस्ट 10,000 कितना हो गया, 672 है, 90 लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 10,000 करूँगा तो 67285,000 कर दो, कोई दिक्कत है। अगर ये मान लो बड़ा होता 500 से ऊपर होता तो मैं 600 6000 बना दूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये आपके नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़ एक बार डाल लो और मुझे इसका बता के बताओ, इसका बताओ। नियरेस्ट 10,000, 10,000 में कितना है 10,000, तो इसका हम लिख सकते हैं 387, इसको 8 बना दो, बन गया ये, ठीक है 8 बन जाएगा। अब इसको लेना है 10,000, ठीक है 10,000 लेना है, इसको 69 है ना, तो इसको 70 भी कर सकते हो आप, इसको आप 70 भी कर सकते हो, 38770, ठीक है ये रेट हो गया। इसको क्या कर सकते हो 387, ठीक है 69, आपका क्या सकता है, इसको बढ़ा दो, इसको 8 कर सकते हो, ये 8 हो जाएगा, 800 सारी, ठीक है 2 और 3 5, ये हो गया। अब नियरेस्ट लैक कितना है 1 2 3 4 5 लाख हो, तो इसको हम क्या सकते हैं 388 भी कर सकते हैं, या 38 कर सकते हैं ना, ये भी सेम वैल्यू आ सकती है। अब 10 लाख में कर सकते हैं 390 कर सकते हैं, वही 387 है ना, तो 390 भी कर सकते हैं, 390 करेगा तब भी सही है। और लाख कितना है, कितना लाख है 3 है ना, तो इसे हम 4 लाख भी कर 40 करोड़ भी कर सकते हैं, 4 करोड़ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 करोड़ भी कर सकते हैं। ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, किताब का ही क्वेश्चन कराया भैया, किताब का ही क्वेश्चन कराया है। अब आ जाओ पैटर्न, अब आ जाएंगे पैटर्न, अब आ जाएंगे पैटर्न इन प्रोडक्ट। जरा ध्यान से देखना, आपको पता है आपको 18 का टेबल नहीं आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँ 10 + 8 कर दूं, मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, 10 को मैंने किससे किया, पहले 5 से कर दिया, प्लस फिर 8 को किया मैंने 5 से, तो आपका कितना आ गया 50 + 40, आपका आंसर आ गया 90, और 18 5 90 ही होता है। अब क्या है आपका, इसको 100 + 20 कर दूं, कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई किससे चल रहा है 25 से चल रहा है, तो 100 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, प्लस 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, 25 कर से कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2500, तो ये कितना बन जाएगा 3000। प्रोडक्ट ऐसे करना है। अब देखो इसको मैं इजी करूं, इसको मैं 1768 इंटू में 100 कर सकता हूं, और उसके बाद 176800 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। इसका वही वाला फॉर्मूला 72 को क्या करो 100 + 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन गया 7200 बन गया, प्लस 72 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ठीक है मल्टीप्लस करके आंसर बता दो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, पहले 40 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर 8 से कर लो, यहाँ पे 125 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 8 हो गया, इंटू में 25 का 100 1000 आ गया, फिर 125 को किससे कर दो 8000 से कर दोगे, 8000 3 0 लग गई, ये आपका आंसर है, 10 लाख इसका आंसर। आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करनी है मल्टीप्लाई, पहले मैंने क्या किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। जैसे करेगा आंसर वैसे आएंगे क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक है बेटा, एक बार नोट कर ले। अब आ गया क्या करना है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट क्विकली, वही वाले बताया था। 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 + 2 कर दूं, कोई दिक्कत है, 250 + 50 आंसर कितना आ गया 300, 25 + 200 + 40, इसको किससे किया कितना आ गया 50 आ गया, और 2 0 लगा दो, 5000 + 25 का 100, ठीक है कितना आ गया 5100 आ गया। फिर ये 250 किससे कर रहा हूँ 100 + 20 कर दूं, तो कितना आ गया 25,000 प्लस कितना आ गया 50, तो कितना आ गया 30,000। देखा कितनी तेज कर रहा हूँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है 12 लाख है, अगर मैं यहाँ पर 12 लिख दूं और बाकी 0 लगा दूं 2 4 5 6 7, क्या आंसर सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा सर। आंसर सही क्यों नहीं होगा बेटा? होगा क्यों नहीं सही होगा? करना पड़ेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा, वीडियो को पॉज करके देखो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखो कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो को पॉज करके देखो कैसे करना है। नेक्स्ट पेज। ओहो हाउ मेनी लॉग प्रोडक्ट। देखो अगर मैं 11 को 11 से करता हूं तो हमें पता है 121 आता है, पर क्या करूं अगर 111 और 111 आ जाए। सर ये देखो ट्रिक, 111 है
ठीक है, आपका करना है, आपने 1 2 3 लिया, 1 2 3 था, 1 2 3 लिया, फिर उसकी गिनती घटाना चालू कर दो, 4 आ गया, 1 2 3 4 तक आए, फिर इसकी गिनती घटाना चालू कर दिया। अब आपको 5 का करना है, 5 में क्या करना है, आपको 5 तक गिनती ले गए, फिर आपने घटाना चालू कर दिया। इसको बोलते हैं हाउ लॉन्ग इट वर्क्स, हाउ लॉन्ग इट्स वर्क। वैसे करके देख लोगे तो आपका आंसर ये आएगा। देखो 1 करके देखूं, 1 काटा, 1 काटा काटा, 1 2 1 3 2 1। देखो आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, ये आपका शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने। अगर आपके पहले 1 3 आ रहे हैं, 2 3 आ रहा है, तो आपने 1 2 3 तक गिनती लिखी, उसके बाद आपने गिनती घटा दी। अगर आपको 4 1 वाले पूछे, 4 तक गिनती लगे, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, फिर घटा दी गिनती। फिर 5 है तो पहले 5 तक गिनती लगे। अगर मान लो 6 बार करता हूँ, 3 4 5, 3 और 3 6 हो गए, इसका स्क्वायर ही करना, मतलब मल्टीप्लाई आपस में करना। तो इसका मतलब क्या होता है, 6 को 6 से 6 बार, ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूं तो मुझे 6 तक लेना, 1 2 3 4 5 6 तक ले गया, फिर मैं घटाता हुआ चला गया। आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? अब देखो 66 को मैंने क्या किया, 61 से किया तो 4026 आता है, 4026 आता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 था तो मैंने क्या करना, यहाँ पर 2 था तो 1 4 आया, यहाँ पे 3 है तो मैंने 2 4 ले लिया, 0 का 0 आ गया, डबल 2 कर दिया, 2 को भी डबल करना है और 6 आ गया। 4 0 है, 3 4 आएगा, 3 2 आएगा और 6 आ जाएगा, बीच में 0 चल रहा है। 5 है तो कितना आ गया, 4 0 आएंगे, 4 2 आएंगे, 6 का 6 आएगा और 0 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना इसका फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अगर 66 में एक बार 2 66 है तो एक बार 4 आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दूं, दिखा देते हैं सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4026 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? आएगा, आएगा, प्रैक्टिस करेगा तो बेटा जरूर आएगा। अरे बबुआ 3 को 5 से करते हैं, हर किसी को पता है 3 5 या 15 होता है। अगर मैं आपसे कहूं डायरेक्ट कि 30 को आपको क्या करना है, 30 को 33 को किससे करना है, 15 से करना है। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, 33 दो बार कितना हो गया, 1 आ गया, क्योंकि मैंने 3 को 1 लिया है। अब इसको क्या किया मैंने, 55 कर दिया। कितना आ गया आंसर, 11 55। 3 बार 1 है, 3 बार 1 लिख दिया भाई। कितनी बार है, पीछे वाले को 5 मानना है, अच्छा 3 है तब भी 5 मानना है। आगे वाले 4 हो गए और पीछे वाले को 5 मान लो। ये आपका आंसर है, आंसर है, आंसर है, आंसर है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। 101 को 1 से करेगा तो देखो 101 में क्या करना है, 101 में लास्ट वाला 1 प्लस कर दिया, ये वाला प्लस कर दिया तो कितना बन गया, 102। ठीक है, 102 बन गया। आपने जो 01 का स्क्वायर करोगे, 01 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 01 ही आएगा। तो किसका आंसर आ रहा है, 01। फिर मैं ऐसे 102 में क्या प्लस कर दूंगा, 2 प्लस कर दूंगा, 104 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 नहीं लिखेंगे, 04 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 04। ऐसे अगर मैं 103 में 3 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 106 तो आ गया, पर लास्ट के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 009 लिखना है, जब तक सिंगल डिजिट 9 लिखना है। ऐसे ही 6 प्लस के तो कितना हो गया, 112 बन गया। 0 कितना आ रहा है, 0 हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 109 हो गया, 118 आ गया, 9 का स्क्वायर करते 81 आ गया। ये आपके छोटे छोटे ट्रिक्स है बेटा। पेज नंबर 19 कर रखा है, पेज नंबर 19, ये आपका उसकी एक्सरसाइज है मेरी, पेज नंबर 19। इसकी भी मैं आपको पूरी निकालूंगा, लास्ट का पेज नंबर 19। ठीक है, इसकी क्वेश्चंस हैं, आपको जितने भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है बता देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। यहाँ देखो बेटा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना होता है, 2, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ मेनी लाख बिलियन, करा चुका हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 100 बटन वाला 7 क्वेश्चन भी आप खुद करोगे। कुछ क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके बताओगे बेटा कौन कौन सी वीडियो आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आया है, पेज नंबर 17 में कौन से क्वेश्चन नहीं आए और आपको कौन से क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, ट्राई करो बेटा अपने आप। आपकी ऐसी वीडियो लेते आ दूंगा, पूरी मैथ्स की बुक, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ये और भी स्कूल में ऐसी बुक लगी है। आपको कोई भी क्वेश्चन की दिक्कत होती है 7th क्लास वालों, आप मुझे कमेंट्स करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे संतनगर बॉडी में कहीं भी आप एरिया पेप्सी रोड पे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप चौधरी डेयरी पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।